आज हम लोग सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिकी पदार्थ की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि मेंडल का जो लॉ था, प्रिंसिपल था, वो उसका समय, उसके पब्लिश होने का समय और जो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, वो दोनों का समय एक ही था। ठीक, जैसे आप लोग जानते हैं 1869 इसमें क्या किया गया आपका, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, जिसका नाम उसने न्यूक्लिन रखा था। और इसी समय मेंडल ने भी क्या किया था, अपना लॉ दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसी के आसपास। हाँ, लेकिन यह लंबे समय तक यह नहीं खोजा जा सका कि जेनेटिक मटेरियल आखिर डीएनए होता है। यह आपका क्या है कि 1926 के बाद ठीक यह खोजे जाने लगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें से आपका एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में 1928 का दिया हुआ है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया। फिर 1933 से 44 3 साइंटिस्ट थे, मैक्लूड, एवेरी, मकार्टी। ठीक, इन लोगों ने सर्च किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फुली एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला साइंटिस्ट आपका 1952 हर्शे एंड चेज नामक साइंटिस्ट थे। तो बहुत एक लंबा समय लगा, जैसे जब आपका क्या मेंडल लॉ आ जाने के बाद भी, प्रिंसिपल पब्लिश होने के बाद भी, ठीक, न्यूक्लिक एसिड खोज बहुत पहले हो गई थी, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल तक, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी खोज होने में एक लंबा समय लगा। तो उसी हम कौन कौन से साइंटिस्ट ने आपका बताया कि डीएनए जो होता है आनुवंशिकी पदार्थ होता है, उसकी खोज कैसे हुई है, यही हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ग्रिफिथ 1928 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का ग्रिफिथ का प्रयोग, इनका प्रयोग जो था, इनका जैसे आपका प्रयोग का मटेरियल जो था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या क्या यूज किया था। इसमें माइस लिया, ठीक, चूहा, ठीक, और स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, ये बैक्टीरिया था, जीवाणु था, जो क्या कार्य करता है, उत्पन्न करता है, यह न्यूमोनिया कार्य करता है। ठीक है, न्यूमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है। इसके दो स्ट्रेन थे, उसने ग्रिफिथ ने देखा इसके दो स्ट्रेन होता है, एक यस स्ट्रेन
और सेकेंड आर स्ट्रेन। किसके दो स्ट्रेन है? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन, यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन होते हैं इसके। हाँ देखिए यस स्ट्रेन क्या था? यह आपका, इसका नाम यस क्यों पड़ा? यह स्मूथ कॉलोनी बनाता है ऑन कल्चर मीडियम। जो कल्चर या संवर्धन का मीडियम होता है उस पे ये कैसा बनाता है? स्मूथ कॉलोनी। स्मूथ का मतलब चिकनी, ये चिकनी कॉलोनी बनाता है। कहाँ पे? आपका कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम में। जबकि यह क्या बनाता है? रफ कॉलोनी बनाता है। रफ कॉलोनी का मतलब खुरदरी कॉलोनी बनाता है। कल्चर मीडियम जैसे इसको समझने की कोशिश करिए आप। एक जैसे पेट्री डिश है, पेट्री डिश में अगर ये आपका क्या है, कल्चर मीडियम बनाया है आप, इसी में जो एक कॉलोनी डेवलप करती है, ये आपका एकदम स्मूथ बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करती है। ये स्मूथ है या असिस्टेंट, ठीक। जबकि इसमें आप देखेंगे रफ में ये आपका कल्चर मीडियम है, मान लीजिए अगर फिर इस पे जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो रफ कॉलोनी बनाता है। कैसा होता है? रफ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आर स्ट्रेन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट इसके या असिस्टेंट में। यह स्मूथ कॉलोनी या चिकनी कॉलोनी क्यों बनाता है? यह आपका स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी, क्योंकि इसकी सेल वॉल में जीवाणु या बैक्टीरिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड होती है। पॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होती है, जिससे वो आपका चिकनी बना देती है उसको, ठीक। म्यूकोपॉलीसेक्राइड होने के कारण एक चिकनी बनती है, जबकि इसमें पॉलीसेक्राइड नहीं होती है। नो पॉलीसेक्राइड, इसमें पॉलीसेक्राइड ना होने के कारण यह रफ कॉलोनी बनाती है। तो दो डिफरेंसेस हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस ये है कि इसमें आप देखेंगे यह जो होता है वायरुलेंट होता है। यह क्या होता है? वायरुलेंट, माने संक्रामक होता है। मतलब ये निमोनिया काज करता है। यह क्या करता है? निमोनिया काज करता है, उत्पन्न करता है। जबकि यह क्या है? ये वायरुलेंट और संक्रामक है। और संक्रामक मतलब यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। कौन? ये जो आपका और स्ट्रेन है, ये आपका रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस आपका यही रहा कि यह स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनी बनाता है कल्चर मीडियम में, रफ कॉलोनी बनाता है। यह आपका इसकी सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि इसमें नहीं होता है। और यह वायरुलेंट होता है, निमोनिया काज करता है, जबकि ये वायरुलेंट होता है। अब देखिए उसने एक्सपेरिमेंट में क्या, उसका एक्सपेरिमेंट एक माइस था। अभी तो हम स्ट्रेप्टोकाकस के बारे में देखे हैं, ये माइस का क्या काम है इसका भी हम नहीं देखे। अभी हम आगे देखते हैं। देखिए उसने क्या किया, आपका ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि माइस लिया, चूहा, ठीक, उसमें उसने क्या किया, आर स्ट्रेन इंजेक्ट कर दिया। कौन? यस स्ट्रेन कर दीजिए पहले। यस स्ट्रेन मतलब एक दूसरा दो फॉर्म थे इसके। यस स्ट्रेन को कहाँ? इंजेक्ट इन माइस। माइस में किसको डाल दिया?
यस स्ट्रेन को उसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया उसको चूहे के शरीर में, जिससे यस स्ट्रेन माइस डाई, चूहा मर गया, चूहा मर गया। और चूहे के शरीर में, मरे हुए उसके शरीर में से जब देखा गया तो उसके शरीर में से यस स्ट्रेन निकला, यस स्ट्रेन रिकवर्ड, मतलब उसके चूहे से रिकवर्ड, चूहे के शरीर से फिर यस स्ट्रेन बाहर उसको माने पाया गया उसके शरीर में। फिर सेकेंड में माइस को आर स्ट्रेन दिया गया। कौन सा स्ट्रेन? आर स्ट्रेन। ये स्ट्रेन है, जैसे दो रूप थे स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया के, यस और आर। इसको भी कहाँ इंजेक्ट किए? इंजेक्ट इन माइस, माने चूहे के शरीर में प्रवेश किया गया, चूहे के शरीर में प्रवेश कराया गया। क्या प्रवेश कराया गया? आर स्ट्रेन को। तो क्या हो गया? माइस लाइव, मतलब चूहा जिंदा रह गया। चूहा जिंदा था, ठीक, मतलब इसका कोई, और उसके शरीर में आर स्ट्रेन रिकवर्ड, देखा गया कि उसके शरीर में आर स्ट्रेन था। फिर थर्ड में क्या किया उसने ग्रिफिथ ने कि हीट किल्ड यस स्ट्रेन, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, मतलब गर्म करके यस स्ट्रेन को मार दिया गया। जैसे देखिए इसी में यस स्ट्रेन ले लिया और इसको गरम किया, इस तरह से गरम करने के बाद फिर कहाँ इंजेक्ट किया इसको? इंजेक्ट इन माइस में इंजेक्ट किया गया, ठीक, जिससे क्या हो गया? तब भी माइस लाइव, माइस जिंदा रहा और उसके बॉडी में नो यस स्ट्रेन रिकवर्ड, उसके शरीर में कोई भी यस स्ट्रेन रिकवर्ड नहीं हुआ, मतलब फिर नहीं पाया गया। फिर उसने क्या किया? चौथे एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड जो गर्म करके मारा हुआ, हीट किल्ड यस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिलाया, इसको और इसको, प्लस आर स्ट्रेन। तो उसके बाद उसने क्या किया? इंजेक्ट इन माइस, चूहे के शरीर में फिर दोनों को हीट किल्ड यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को इंजेक्ट किया, जिससे फिर क्या हुआ? फिर माइस डाई, चूहा मर गया, ठीक, और उसके शरीर से यस स्ट्रेन रिकवर्ड, उसके शरीर से क्या खोजा गया? यस स्ट्रेन खोजा गया। तो ग्रिफिथ को सबसे ज़्यादा अचंभा करने वाला एक्सपेरिमेंट जो था ये लास्ट वाला था। ये जो लास्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इससे वो बहुत सरप्राइज हुए। क्यों सरप्राइज हुए? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब आर स्ट्रेन को माइस में जब डाला तो माइस जिंदा रहा, और हीट की यस स्ट्रेन डाला तब भी वो जिंदा रहा। लेकिन जब दोनों को मिला करके एक साथ डाला तो वो माइस मर गया और उसमें यस स्ट्रेन खोजा गया, यस स्ट्रेन खोजा गया आपका उसके मरे हुए शरीर से। तो ग्रिफिथ का दिमाग चकरा गया, माने उसका जो दिमाग था वो चकरा गया कि ऐसा क्यों। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला
कि जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन है, हीट किल्ड यस स्ट्रेन है, वहीं जैसे जो आर स्ट्रेन है, जो आर स्ट्रेन है उसी को हीट किल्ड, जैसे ए हीट किल्ड, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, जो यस स्ट्रेन को हम मार दिए थे हीट किल्ड, इसी का कुछ पार्ट जाकर आर को किस में बदल दिया, यस में। आर को किस में चेंज कर दिया, यस में चेंज कर दिया। किसका, हीट किल्ड स्ट्रेन का कोई ऐसा मटेरियल है, प्रोबेबली पॉलीसेक्राइड कहा उसने, क्या कहा, पॉलीसेक्राइड्स है, जिसको ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया गया आपके उसमें बुक्स में भी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल लिखता है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहा कि कोई ऐसा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफार्मिंग सबस्टेंस है जो आर को किस में चेंज कर दे रहा है, यस में कर रहा है, उसको प्रोबेबली कहा पॉलीसेक्राइड। जिससे जैसे जब आर यस में बदलता है तो इससे पॉलीसेक्राइड बनने लगता है, जिससे उसकी कॉलोनी स्मूथ हो जाती है और वो डिजीज काज करता है। लेकिन पूरा कोई क्लियर कट ये नहीं दे पाया कि आखिर वो ट्रांसफार्म कौन कर रहा है, आर को यस में चेंज कौन कर रहा है, वह डीएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स है, लिपिड्स है, इसको उन्होंने वो क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद हम तो, लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट जैसे 1928 में जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही फेमस था, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है आपका एग्जामिनेशन में भी। तो उसको हम लोग क्या है कि अभी आगे देखते हैं, एवेरी, मैक्लूड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जो ये प्रूव करते हैं कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है वह क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगले वीडियो में सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टडी किया जाए। ओके।